हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, इस चैनल पर मैं आपको डे बाय डे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं एंड आप उन्हें पढ़कर अपनी तैयारी बेहतर बना रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई क्लास मिस हो गई है तो आप कैसे देख पाएंगे? आपको चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी आपसे मिस हुई है आप उन्हें देखकर कवर कर सकते हो। बाकी आपको जानकारी के लिए बता दें, हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने इन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है ना, प्लेलिस्ट मैंने दोनों की क्रिएट कर दी हैं। अगर आपने इन प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि इन्हीं प्लेलिस्ट से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमने वीडियोज़ में उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और इस साल आने की पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं ना, जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, विद्युत चुंबकत्व। इसके ऊपर बात करेंगे कि इस चैप्टर में आपके क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी MCQs हैं आपके सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा, जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं बताते चलूँगा। क्लियर है? तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होगा? कक्षीय गति के कारण, चक्रण गति के कारण, ए और बी दोनों, या फिर आणविक गति के कारण। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आ रहा होगा, क्योंकि तैयारी तो हो रखी होगी, है ना। अब हमारा ये क्या है, रिवीजन है। एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बेसिक से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपका एग्जाम में, 1 से 2 दिन ही बचा है ना। तो हम जो है फास्टली चीज़ों को लेना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं यानी वो तैयारी कर चुके हैं, है ना। तो देखिए, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उनमें चुंबकीय गुण जो है विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण होता है। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, इसमें ए और बी दोनों दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं? यानी दोनों ध्रुव समान हैं तो निम्न में से कौन सी क्रिया करेंगे? तो वो जो है चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भैया काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेसिक से, है ना। मान लीजिए ये मेरे पास एक चुंबक है, ये N है, ये S है ना। ये मेरे पास एक चुंबक है, ये S और ये N है, ठीक। अब ये कह रहा है कि दोनों चुंबकों के क्या है, समान ध्रुव हैं, S और S, है ना। तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपने बचपन में भी पढ़ रखा होगा, ये तो 5th 6th क्लास की बात हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अगर बात करें डिफरेंस होते, यानी नॉर्थ और साउथ होता तो क्या होता, तो आकर्षण होता, है ना। ये बात आप जानते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने और क्यों किया? अब जो है चुंबक का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया और क्यों किया, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर बताएंगे फटाफट से। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो देखिए नाविकों ने दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। सबसे पहली बात, नाविकों ने चुंबक का जो है आविष्कार किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया, है ना। आविष्कार तो नहीं कह सकते, नाविकों ने सबसे पहले चुंबक का उपयोग किया, है ना। और क्यों किया? दिशा ज्ञात करने के लिए। क्योंकि आप जानते हो जो हमारी चुंबक है ना, N और S, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, घड़ी वगैरह नहीं होती थी, है ना। दिशा ज्ञात करने की इतनी जानकारी नहीं थी लोगों के पास। तो वो क्या करते थे, एक चुंबक लेते थे, N और S ध्रुव होता था, इसे रस्सी से जो है लटका दिया करते थे स्वतंत्रता पूर्वक। तो ऐसे होता था, क्या था, जो S वाला ग्रुप है, S वाला जो पॉइंट है, वो S साउथ की तरफ रुकता था और N वाला नॉर्थ की तरफ रुकता था। तो इस तरह से वो डायरेक्शन ज्ञात कर सकते थे, है ना। इसके लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए या फिर काट दिया जाए? तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हो, अगर मेरे पास ये चुंबक है, इसका N ध्रुव ये है, S ध्रुव ये है। अगर मैं इसे बीच में से काट देता हूँ तो यहाँ पर एक N जो ग्रुप, या फिर इसे क्या कहते हैं, ध्रुव, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर S ग्रुप जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी तोड़ने काटने से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? जो मैग्नेटाइट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसका सूत्र होता है Fe3O4, है ना, Fe3O4। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है ना। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य कितनी होती है, तो वो बराबर होती है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुंबक बल रेखाएं कैसे चलती हैं, है ना, ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी ना वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है विशिष्ट रिलेक्टेंस निम्न में से किसे परिपथ में उपस्थित होता है। जो स्पेसिफिक रिलेक्टेंस होता है वो किस सर्किट में प्रेजेंट होगा, ये आपको बताना है। तो ये जो है चुंबकीय परिपथ में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ये आपको बताना है ना। जो चुंबकन तीव्रता होती है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला किसके बराबर होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक टेस्ला एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है। रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है ना, ये आपको याद रखना है, एम्पियर टर्न पर वेबर, है ना, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से जो है फॉर्मूला, न्यूमेरिकल और जो आपसे यूनिट्स, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखेंगे यूनिट्स तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकन जो चुंबकीय परिपथ में के सदृढ़ होता है, किसके सदृढ़ होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रिलेक्टेंस, है ना। जो चुंबकीय परिपथ होता है वो रिलेक्टेंस के सदृढ़ होता है। सदृढ़ का मतलब क्या होता है, के जैसा होता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेस्ला का मात्रक है, टेस्ला किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। फ्लक्स घनत्व का है, चुंबकीय वाहक बल का है, रिलेक्टेंस का है, चुंबकीय क्षेत्र बल का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ला किसका मात्रक है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद से सदृढ़ है, यानी कि के जैसा ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स, है ना, फ्लक्स के जैसा ही होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परमिएबिलिटी का मात्रक क्या है। देखिए यहाँ पर मात्रक बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो याद रखेंगे मात्रक यानी यूनिट्स का याद होना आपके लिए ज़रूरी है। तो जो हमारा परमिएबिलिटी होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए परमिएबिलिटी का टर्न एम्पियर टर्न नहीं होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, एम्पियर टर्न नहीं होगा, यानी इनमें से कोई दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल जिसे हम MMF कहते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, है ना, का मात्रक क्या है, इसका आपको मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है फ्लक्स घनत्व, है ना, क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है ना। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, तो इसको भी आप जानते होंगे, टेस्ला है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चुंबकीय जो धातुएं होती हैं, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व पिछड़े जाने को गुण को क्या कहते हैं, है ना, पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय हिस्टैरिसीस, है ना, चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम रिलेक्टिविटी कहते हैं ना, सॉरी रिटेंटिविटी कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। हिस्टैरिसीस लॉस को आपको कम करना है तो आपको क्या करना होगा, किसका प्रयोग करना होगा, तो ये आपको बताना है।
तो हम जो है सिलिकॉन स्टील कोर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृदु फेराइट्स का हिस्टैरिसीस लूप लगभग होता है, कैसा होता है? गोलाकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करें इसके राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, चुंबकीय प्रभाव, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है? तो उसमें क्या होगा? तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो विपरीत दिशा होगी, है ना, विपरीत दिशा में होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित कौन सा पदार्थ नहीं है? तो वो हमारा होता है निकेल लॉ, है ना। निकेल लॉ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है ना। निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का कौन सा अनुप्रयोग है? तो वो हमारा होता है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन ही इसके अनुप्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबकीय बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? वो कोबाल्ट, इस्पात, नरम लोहा या फिर एनलिको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरम लोहा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, मोटर्स और जनरेटर, जो मोटर और जनरेटर होते हैं, इनमें निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग में लाया जाता है? प्राकृतिक चुंबक, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक या फिर ये सभी। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसमें अस्थायी चुंबक प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। अब देखिए कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कथन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले आपको कथनों को अच्छे से पढ़ना है, फिर एनालाइज करना है एंड इसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन को देखना है। पहला हमारा कथन कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो ये सही कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है ना। नेक्स्ट आपका कथन है, इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है ये। तो अब हम उपरोक्त कथनों में से पहचानेंगे कि कौन सा सही है या कौन से सही है। देखिए कथन एक सही है, हाँ कथन एक सही है, लेकिन कथन दो भी सही है ना। तो ये तो ऑप्शन अभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को करना रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होगी वह निम्न में से क्या बनाने में उपयुक्त होगा? यानी धारण शक्ति जिसकी ज़्यादा है तो वो हम उससे क्या बना सकते हैं? अस्थायी चुंबक या फिर विद्युत चुंबक या फिर स्थायी चुंबक या फिर अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के चुंबक। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, अस्थायी चुंबक हम उससे बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने में सबसे आसान तरीका क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तेजित कुंडली में धारा में परिवर्तन कर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है ना। निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है? देखिए आपकी एक बात बताते चलें, तीन तरह के आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। फेरा, पैरा और डाया, ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है ना। ये वो वाले पदार्थ होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, ये वो वाले पदार्थ होते हैं जो कम चिपकते हैं, है ना, अच्छे से नहीं चिपकते। ये वो वाले पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चिपकते, है ना। अब देखिए फेरा में क्या आता है, लोहा आता है,
है ना, सिर्फ लोहा आएगा और स्टील वगैरह आ जाएगा। और पैरा में क्या आएगा, पैरा में आपका कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, ये चीज़ आ जाएंगी। और डाया में क्या आएगा, जो आपका कागज़ हो गया, लकड़ी हो गई, है ना, ये चीज़ें आएंगी। तो इन्हें आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अनुचुंबकीय, है ना, अनुचुंबकीय यहाँ पर पूछ रहा है, यानी फेरोमैग्नेटिक। तो वो कौन सा होता है, मैंने आपको बताया, इसमें तांबा आता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति क्या है, निम्न है, तो उसके निर्माण से हम क्या उपयोग कर सकते हैं, है ना, उससे हम क्या बना सकते हैं, ये आपको बताना है। तो उससे हम विद्युत चुंबक बना पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय का अनुप्रयोग नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना। ट्रांसफार्मर में होता है, रिले में होता है ना, कूलिंग बेल में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल आयरन में क्या ही उपयोग होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाले छड़ को कॉइल के बीच रखने की आवश्यकता होती है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, वैद्युत विधि में, है ना, वैद्युतिक विधि में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विस्मित एवं एंटीमनी डायमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं, इनकी चुंबकशीलता कितनी होगी, है ना। जब डायमैग्नेटिक है तो इनकी चुंबकशीलता कितनी होगी, ये हमें बताना है। एक से कम होगी जब डायमैग्नेटिक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमसे कह रहा है, जो पैरामैग्नेटिक होता है पदार्थ, उसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, तो पैरामैग्नेटिक मैंने आपको बताया कैसे पदार्थ होते हैं, जो कम कम चिपकते हैं, है ना, चिपकते भी हैं, कम कम चिपकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक होती है ना, एक से अधिक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव के अंतर्गत आता है। पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा है, कागज़ नहीं आएगा, लकड़ी नहीं आएगा, है ना, और कांच भी नहीं आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव जिसे केवल बहुत कम चुंबक बनाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसका नाम क्या है, उसे हम अनुचुंबकीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहे हैं ना। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, लौह चुंबकीय में आयरन, निकल और कोबाल्ट आता है, लेकिन एल्युमिनियम, है ना, मैंने आपको बताया एल्युमिनियम इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये फेरोमैग्नेटिक में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ जो है एक द्रव एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है ना, एक डायमैग्नेटिक पदार्थ है, तो वो क्या है। डायमैग्नेटिक में मैंने आपको बताया क्या आता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, है ना, कांच। कांच क्या है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से एक कौन सा द्रव एक लौह चुंबकीय पदार्थ है ना। फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है, तो फेरोमैग्नेटिक में क्या आता है, तो यहाँ पर आपका स्टील आ जाएगा, है ना, स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोलेनॉइड का प्रयोग निम्न में से नहीं किया जाता है, किस में नहीं किया जाता है, मोटरों में, विद्युत घंटी में, सेलों में, या फिर मापक उपकरणों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलों में, है ना। सेलों में हम सोलेनॉइड का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। ऐसा कौन सा नियम हमें बताता है, तो वो हमारा नियम होता है लेंज का नियम, है ना। लेंज का नियम आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रति चुंबकीय पदार्थ जिसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, कौन सा है, इनमें से कौन सा है प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, प्रति चुंबकीय पदार्थ हमारा वायु होता है ना। वायु हमारा क्या है, प्रति चुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को प्रभावित कौन करता है? तो धारा की दिशा, है ना, धारा की दिशा। अगर आपने धारा की दिशा बदल दी तो वो ध्रुवीयता को बदल देगा, चुंबकीय ध्रुवीयता को बदल देगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चुंबकीयकरण की विधि में कौन सा उपयोग वाणिज्य उद्देश्य के स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण में, है ना, प्रेरण में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू करते हैं? है ना, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बोल रहा है लेकिन परिनालिका की बात कर रहा है ना। अगर यहाँ पर रॉड की बात करता तो हमारा कॉर्क स्क्रू वाला हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं होगा क्योंकि परिनालिका की बात कर रहा है। तो परिनालिका में देखिए, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये हम मोटर में इस्तेमाल करते हैं, है ना, और दाएं हाथ का नियम ये हम जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ये भी नहीं हो सकता, हमसे बोल रहा है परिनालिका की बात, है ना, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजना है। तो हम जो है ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, दाहिनी हथेली का नियम, है ना, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपने थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं कौन सा है? तो ये एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? तो ये आप पहचान पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको बता रखा है, तांबा, है ना, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया है। BH वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है। ये आपको बताना है ये क्या चीज़ है ना, ये एक्स नाम से बताया है तो इसका नाम क्या होता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कोएर्सिबिलिटी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? कोएर्सिबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के समान शब्द क्या है? चुंबकीय सर्किट के समान कौन सा शब्द है ये हमें बताना है। तो परमियंस, है ना, परमियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? देखिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको यही वाले मिल गए। तो ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो वो बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरा डाया मैंने आपको बता रखा है ना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन सा पदार्थ आता है? तो वो हमारा वायु आता है ना, आपको बता रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक विद्युत चुंबक को खींचने की सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हो? है ना, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? एक चुंबक है, ये हमारे पास एक कॉइल है और ये हमने फेज और न्यूट्रल यानी प्लस और माइनस समझ सकते हैं, इससे हमने जोड़ रखा है। ये मैंने चुंबक यहाँ पर रखी तो ये इसे खींच पाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस चुंबक को यहाँ न रख के यहाँ रखूँ तो ये खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो इसकी हमें शक्ति को बढ़ाना है तो हमें करना क्या होगा? इसकी क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसकी क्षेत्र की तीव्रता को हम अगर बढ़ा देंगे तो इसकी सामर्थ्य यानी इसकी शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, खींचने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व सतह चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? है ना, फ्लक्स घनत्व क्या है? सदैव चुंबकीय बल से पीछे ही रहता है तो इसे हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की जो धातु होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ए आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, जो कि गलत है ना। तो उसमें जो है भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भंवर धाराएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निमी ने हो सकता है इसे ए मान रखा हो तो निमी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिकरीय जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसमें कौन सा पदार्थ आता है? मैंने आपको बता रखा है इसमें लकड़ी है ना। लकड़ी क्या है? एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लेटिनम भी हो सकता है ना, प्लेटिनम भी हो सकता है क्योंकि ये भी क्या है? एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि दोनों ऑप्शन आपके सही जाएं, क्योंकि ये जो है गड़बड़ होता है ना। निमी जो है कभी कभी क्वेश्चन को गड़बड़ डिजाइन कर देता है, तो ये भी आपका राइट आंसर होना चाहिए, ये भी। लेकिन निमी ने पहला मान रखा है ना, तो आप पहले को ही मान सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
जो कि कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई आपको बतानी है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर, जो कि कह रहा है पदार्थ में BH वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार कैसा दर्शाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ का रिलेक्टेंस है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो मैंने आपको बताया ये हमारा जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक चुंबक को लटका दिया गया है, जिसे हम दिशीय विशेषता कहते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये पहले के टाइम में ऐसा ही किया जाता था क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं होता था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक कॉइल में 600 टर्न है, इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने में इतना जो है वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो कॉइल का इंडक्टेंस हमें ज्ञात करना है और ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल है ना। तो इसे आप सॉल्व करिएगा एंड आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 0.6 हेनरी इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इसको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक कॉइल में 150 टर्न से 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है। यदि 0.01 सेकेंड में यह परिवर्तन होता है तो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना है कमेंट में। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। -30 वोल्ट इसका राइट आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है। एंड जितने भी MCQs थे सबके सब मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस को पाने के लिए। एंड वीडियो के नीचे कमेंट में आंसर बताइएगा और वीडियो कैसे लगी आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें अगर वो भी ITI की तैयारी कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, दोनों की क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।